मैत्रेय मुनि से प्रार्थना की, महाराज हमें सृष्टि प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो विस्तार पूर्वक मैत्रेय जी ने सृष्टि वर्णन किया। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी 7 लोक नीचे हैं। जिस प्रकार ये संसार है ना 222 देश, यह एक लोक है, ऐसे ही 7 लोक नीचे हैं। अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल और पाताल। 7 लोक ऊपर हैं, भूलोक, भौलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सबसे ऊपर है सत्यलोक। और महाराज सबसे पहले सभी लोकों में जल ही जल था, कोई नहीं था। जल ही जल में विराट भगवान लेटे हुए थे। विराट भगवान ने विचार किया कोई लीला की जाए, तो भगवान ने वक्ष स्थल तक जल को पान किया और भगवान फिर शयन करने लेट गए। तो भगवान की नाभि से एक कमल निकला। उस कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, बाद में 1 मुख काटा गया, ऐसी कथा हमने पढ़ी है। हा? तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने यहां वहां देखा, सब जगह पानी ही पानी। हमारे माता कौन है, पिता कौन है, हम किस लिए आए हैं, पर कुछ पता ही ना चले। तो ब्रह्मा जी ने कमल की डंडी को पकड़ा और नीचे उतरने लगे। तो कुछ दूर तक, जहां तक श्वास रुकी रही वहां तक तो बढ़िया रहा, पर घबरा करके ऊपर आ जाए। श्वास खत्म, पर उस डंडी का मूल पता ना लगे। तो बेचैन होकर के वापस आए। अनेक बार प्रयास किया, परंतु समझ में नहीं आया कि ये डंडी आई कहां से। ऊपर बैठ गए। ऊपर बैठ गए तो ब्रह्मा जी के कान में 2 शब्द अक्षर सुनाई दिए। 2 अक्षर, एक था ता, एक था पा। ब्रह्मा जी तप कीजिए, तप से ही तुम्हें पता लगेगा। और तप की रामायण में बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं, तप के आधार पर ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं, तप के आधार पर विष्णु जी पालन करते, तप के ही प्रभाव से शंकर जी संहार करते, और तप के ही प्रभाव से सारा संसार चल रहा है। इसलिए तप कीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान श्री हरि प्रकट भये। ब्रह्मा जी बोले, आप कौन? श्री हरि बोले, हम तुम्हारे पिताजी। ब्रह्मा जी बोले, तुम ही आओ। भगवान बोले, हाँ। बोले, जय हो पिताजी तुम्हारी, क्या यहाँ बनाओ हमें? भगवान बोले, हमारे मन में लीला करने का कुछ कौतुक है, सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं? हम तुम्हें कुछ सामग्री दे देते हैं, सृष्टि बनाना प्रारंभ करो। सृष्टि का मतलब हम आप सब देवी देवता। हाँ, पर महाराज कैसे? 5 तत्वों से मिलकर बनाओ जीवों को। पहले मानसिक सृष्टि उत्पन्न करो, इसके बाद जीवों को उत्पन्न करो। ठीक है महाराज। भगवान चले गए, ब्रह्मा जी ने बनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को बनाया, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा, बेटा हमारी सेवा करो, सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाने में सहायता करो। छोटे छोटे बच्चे बोले, पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे, तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमारे बेटा हमारी बात नहीं मान रहे, चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो भक्ति टेढ़ी हो गई, और भक्ति टेढ़ी हुई तो भक्ति से रोता हुआ एक बालक प्रकट हो गया। रोता हुआ बालक प्रकट भया तो ब्रह्मा जी ने कर रख दिया नाम, तुम रो रहे हो तो जाओ, तुम्हारा नाम रुद्र है। बोलो रुद्र भगवान की। तुम भैया सृष्टि प्रक्रिया बनाने में सहायता करो। रुद्र भगवान बोले, आओ हम तो तैयार हैं। रुद्र भगवान ने महाराज इतने भूत बनाए अपनी फैक्ट्री में, इतने भूत प्रेत, इतने भूत प्रेत, पिशाच, सांकनी, डाकनी, यक्ष, राक्षस, आप बना वो फैक्ट्री में तैयार कर। ब्रह्मा जी को मातो गरम होगा, बोले बस कर भैया, क्या करेंगे हैं? रुद्र भगवान बोले, देखो हमें तो जेई बना बे आओ। अरे बोले भैया अब तेरान दे, बंद कर। बोले का अब करिए का? बोले भजन करो। धीरे से बोले, जोई तो हम चाहते हैं। रुद्र भगवान भजन में बैठ गए। अब ब्रह्मा जी ने और आगे लीला बढ़ाई। तो ब्रह्मा जी ने और आगे लीला बढ़ा करके
10 ऋषियों को बनाया, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवऋषि नारद। ये 10 ऋषि हैं, संतानें उत्पन्न भई। ये सब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। छाया से कर्दम ऋषि संपन्न भय, प्रकट भय। वाणी से सरस्वती जी, छाया से कर्दम ऋषि, वाणी से सरस्वती जी। और इसके बाद दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था मनु, और वाम अंग से एक कन्या उत्पन्न हुई जिनका नाम था शतरूपा। मनु और शतरूपा से हम आप सब भय, इसलिए हम सबको मानव कहा जाता है। इस प्रकार प्रारंभ हुआ। अब आप समझ लिए हम किसके वंशज हैं? किसके वंशज हैं? ब्रह्मा जी के, ब्रह्म के। हाँ या ना? हुए ना? और गोस्वामी जी ने में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन हमारा सहज सुख राशि, चेतन हमारा सहज सुख राशि। हम सब परमात्मा के अंशज हैं, अंशज हैं। ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को बनाया। मनु शतरूपा पे से हम आप सब भय, तो भगवान के अंशज भय ना? हाँ जी या ना जी? और ब्रह्मा जी ने बनाया कैसे? क्षिति जल पाक गगन समीरा, चित जल पाक गगन समीरा, पंच रचित शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों से बनाया है हम सबको। कितने तत्वों से? कौन कौन? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, अग्नि, वायु और जल। इन 5 तत्वों से मिलकर के हम आप सभी बने हैं। और महाराज प्रश्न उठता है कि ये 5 तत्व प्रकट कहाँ से हुए उस समय जब जल ही जल था? तो महाराज ये 5 तत्व हम आपको जवाब देते हैं, कान खोलकर सुनना। देखो आज जल्दी तो नहीं है किसी को? हाथ उठाओ जरा, जिन्हें जल्दी हो चले जाओ, अब रोड तो खोलो है, हमें कोनो दिक्कत नहीं। तो भगवान आपको हम बता रहे थे 5 तत्व कैसे प्रकट हुए। महाराज देखिए अद्भुत बात, 5 तत्व कैसे प्रकट हुए। 5 तत्व भगवान नाम से प्रकट हुए। भगवान नाम से। भगवान नाम में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? कितने? 4 5 हैं भैया। मैं स्कूल के पास यहाँ पढ़ाता रहा हूं। सुनो, पहला अक्षर भा, दूसरा अक्षर ग, तीसरा अक्षर वा। बड़ा वा है तो आ की मात्रा पड़ी जाएगी, सो आ। और 5वां अक्षर ना, सो हो गए भगवान। हो गए 5। अब सुनो, 5 तत्व प्रकट। पहला अक्षर कौन सा है? भा से भगवान। भगवान अक्षर में भा पहला अक्षर है। भा से हुई भूमि प्रकट, पृथ्वी प्रकट हो गई। दूसरा अक्षर गा, गा से हुआ गगन प्रकट, आकाश बन गया। तीसरा अक्षर वा, वा से हुई वायु प्रकट, हवा आ गई। चौथा अक्षर आ, आ से हुई अग्नि प्रकट, तेज आ गया। और 5वां अक्षर ना, ना से नीर, नीर माने जल। ये 5वां तत्व प्रकट हो गया। ये 5 तत्व ऐसे प्रकट हुए भगवान नाम से। हम नहीं कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं। ये नई बात है, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं
क्षिति जल गगन समीरा। इसके बाद मनु शत्रुपा से सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज के 3 बेटियां 2 बेटा भय। 2 पुत्र हुए, एक का नाम था प्रियव्रत, एक का नाम था उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई मनु महाराज के, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इसलिए हम सबको मानव कहा जाता है, क्योंकि हम मनु पुत्र हैं, इसलिए मानव कहा जाता है। और प्रियव्रत उत्तानपाद भय। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज मैं सृष्टि का विस्तार तो करना चाहता हूं, परंतु कोई पृथ्वी का ही हरण करके ले गया, करूं क्या? तो कौन ले गया पृथ्वी का हरण करके? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी का हरण करके ले गया और जाकर के समुद्र में रख दिया। और हिरण्याक्ष का नाम सुनते ही ब्रह्मा जी को छींक आ गई। छींक आई तो देखते ही देखते इतनी छींक आई कि नासिका रंध्र से ब्रह्मा जी के 12 भगवान प्रकट हो गए। बारह भगवान प्रकट भये। देखते देखते विशालकाय शरीर रख लिया। तो हाथ जोड़ करके विदुर जी पूछने लगे, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? बोले ये महामुनि कश्यप की बहुत पत्नी है, दिदिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा। ये महामुनि कश्यप की पत्नी है। उनमें कश्यप मुनि की एक पत्नी थी जिनका नाम था दिति। एक दिन दिति देवी शाम के समय कश्यप मुनि के पास आई और रति याचना करने लगी, भोग वासना की याचना करने लगी। तो कश्यप महाराज ने समझाया, देवी ऐसा तमो घोर बेला, अभी संध्या का समय है और संध्या के समय ना तो भोजन करना चाहिए, संध्या के समय ना कलेश करना चाहिए, संध्या के समय ना गाली बकनी चाहिए, संध्या के समय वासना कार्य भी नहीं करने चाहिए। बोले क्यों? संध्या के समय भोले बाबा अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पाप लगता है। तो देवी अभी नहीं, पर नहीं मानी। जब वासना शांत हो गई तो दिति देवी को बड़ा पछतावा हुआ और संध्या के समय वासना की और गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा तो इनकी कोख में 2 भयंकर राक्षस आ गए। एक का नाम फिर हिरण्याक्ष पड़ा, एक का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। महाराज 100 वर्षों तक ये गर्भ में रखी रही। जब सब जगह जलने लगा तो प्रार्थना करने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। ब्रह्मा जी से देवताओं ने प्रार्थना की कि जलन क्यों हो रही। तो किसी ने कहा दिति देवी गर्भ में राक्षस रखे हुए इसलिए ऐसा हुआ। बाद में देवताओं ने कहा तो प्रसव पीड़ा हुई और 2 राक्षस प्रकट भये। एक का नाम हिरण्याक्ष पड़ा, एक का नाम हिरण्यकश्यप। महाराज ये दोनों भगवान के पार्षद हैं। सनत कुमार जब जा रहे थे वैकुंठ पर तो द्वारपालों ने रोक दिया, जय और विजय ने। तो श्राप दे दिया सनत कुमारों ने, जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो पृथ्वी पर। तो ये दोनों पार्षद ही भगवान श्री हरि के पार्षद ही हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बनकर आए। भगवान सनत सनंदन सनत कुमारों से प्रार्थना करते, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयौ विजय चा कदति कृत्यमामयद्यो महन् क्रातामतिक्रमम्। ये हमारे दोनों पार्षद हैं, पर श्राप तो दे ही चुके थे। वही श्राप के कारण ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने।
जब हिरण्याक्ष बड़ा हुआ तो एक दिन लड़ाई करने के लिए गया। बोले आज हाथ में बड़ी खुजली हो रही, चलो कहीं युद्ध करें। तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दोनों गए। देवता जितने थे सब सीट खाली करके भाग गए। इंद्र भी भाग गया। रास्ते में नारद जी मिल गए, सुभीना पकड़ लिया। ए बाबा, कहाँ नारायण नारायण लगा रखा है, जरा मल्ल युद्ध करके बता, लड़ना धड़ना जानता है, हमारे हाथों की खुजली मिटा। नारद जी समझ गए इनके हाथन की खुजली खतरनाक है, कहूँ हमारे पुरजा ना ढीले कर दे। नारद जी हाथ जोड़ के भैया बोले, भैया मैं 1.5 हड्डी को आदमी, मैं का जानो तुमसे लड़बो, मैं तो सीताराम जब्बे 12 आदमी। भैया तुम्हें ज्यादा ही लड़बे को शौक है तो हम तुम्हें एक आदमी जुड़वाएं दे रहे जो तुम्हारी खुजली मिटा सके। बोले कौन? बोले श्री हरि विष्णु। बोले वे मिले हैं कहाँ? बोले मिलता ही तो है नहीं है। तो बोले करें कहा कि वे मिल जाएं? बोले एक काम करो तुम अनार करो, कछु शैतानी करो, मिल जाए। का शैतानी करिए? कछु बड़ियाई कर, हल्के पतरे में उन्हें कोनो फर्क नहीं पड़ा। का करिए? बोले एक काम कह नहीं करे, जब पृथ्वी लोग पृथ्वी यहाँ लेके भाग जा। हिरण्याक्ष बोलो जा बात सही कही। सो हिरण्याक्ष ने पूरी जब पृथ्वी जितनी दिख रही ना गोल, जितनी बताऊ थे जैसे वैज्ञानिक आगे की लगे, अब जब पूरी गोल पृथ्वी हिरण्याक्ष ले गओ और जाके एक जगह धर दी समुद्र में। अब पृथ्वी नहीं बची, सो भगवान बाराह गए। भगवान बाराह गए और हिरण्याक्ष से लड़ने लगे। द्वंद्व युद्ध होने लगा। और द्वंद्व युद्ध होने लगा तो देवता ऊपर से देखने लगे, भैया बढ़िया रहो। और जैसे ही भगवान को देखा तो वो कहने लगा, आओ जंगली सुअर। भगवान बोले अच्छी बात कही तुमने। देखो संस्कृत में गालियां भी बड़ी मीठी हैं, संस्कृत की गालियां भी बड़ी प्यारी हैं। संस्कृत में अगर कह दें आओ ग्राम सिंहा, आओ ग्राम सिंहा, तो आदमी को लगेगा कि ये हमें शेर कह के हैं बुला रहे, बल्कि उसका अर्थ है आओ कुत्ते। हाँ, संस्कृत की गालियां बड़ी मीठी हैं, है? अपने घर पे ग्राम माने होता गांव, अपने गांव में कुत्ता भी शेर होता है। तो संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी हैं। भगवान बोले सत्यम वयम भोवन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान। तुमने ठीक पहचाना, हम तो वन गोचर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों को कोई हमें भौंकने से फर्क भी पड़ता नहीं है। वो तो तूने पृथ्वी ना उठाई होती तो हम आते भी नहीं बेटा, पर तेरी खुजली जरूर मिटाएंगे। हिरण्याक्ष बोलो मिल जाओ, हम दे गई तुम्हें। दो ही जने लड़न लगे। लड़त लड़त महाराज शाम हो गई। शाम हो गई तो देवता ऊपर से इशारों करें, महाराज ये जल्दी टपका दो, रात हो जाए तो ई की ताकत और बढ़ जाए, फिर तुम मार ना पाओ। भगवान ने मन ही मन सोचो, देवतन हमारे शक्ति पर संदेह है। भगवान ने कछु नहीं करो, करेन कर्ण मूलेन हना यथात्वाष्ट्यम मृतपति। भगवान ने ज्यादा कछु नहीं करो, 4 उंगलियां बनाई और गाल में धमक दी। जहां हिरण्याक्ष के गाल में मारी सो चक्कर चक्कर करके चाई चट गोविंदाय नमो नमः, मर गओ, गिर गओ। देवता तनक दे शांत ठाड़े रहे। एक जने बोले काहे मर गओ? बोले लगते हैं सही रहो, उठ नहीं रहो आप। दूसरों बोलो इतनो भारी बलशाली आदमी इतना ही में मर गया, 4 उंगलियां में। भगवान मन ही मन बोले बहुत करते हम पे संदेह, अब आओ। एक जने बोले भैया अगर मर गओ तो वंदना करवे चलो, भगवान धन्यवाद देवे चलो। तो चौथो देवता बोलो चल तो रहे, कहूँ अगर वो जिंदा भावता उठबे से पहले वो इन्हें बाद में देखे, अपना पहले देखे कि जे ये फूल माला पहरा उते हमारे मरवे के बाद। तो कई का करें? एक जने बोले चिंता ना करो, हम वंदना ऐसी कर भी कि ये बुराई ना लगे। बोले चलो। अब गए तो जाते ही देवता स्तुति ऐसी कर रहे कि स्तुति तो कर रहे भगवान की, पर बड़ाई कर रहे हिरण्याक्ष की। और देख भी हिरण्याक्ष की तरफ रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं खुसर पुसर तो नहीं होता।
वो देवता आए तो बोले का अहो इमाम कोनु लभेत संसितम। महाराज ये बड़ा भाग्यशाली है। भगवान बोले का है? अरे बोले तो देखो तो जिनके दर्शन करवे के लाने बड़े बड़े देवता तरसत हैं उनके हाथ से जो मर रहो महाराज, मरो नहीं कही, बोले मर रहो, शायद मरो ना हो। तो बोले महाराज बताओ तो जो कितनो भाग्यशाली। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायांति लिंगाद सतो मुमुक्षया तस्सैव दैत्र ऋषभा पदाहतो मुखम मुक्ति ससर जेहा। वाह महाराज ये बड़ा भाग्यशाली है। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र संत योग अभ्यास करते फिर भी जो है आपके दर्शन नहीं होते, पर धन्य है ये, धन्य है। भगवान समझ गए देवता ना शंका है, तो भगवान ने एक लात और मार दी। तो जौन उल्टो परो तो सो सीधा चित्त, बड़ी बड़ी फटी फटी आंखें भगवान की तरफ देखे। देवता ना अब सांस में सांस आई कि भैया अब नहीं प्राण। फिर देवताओं ने खुलकर वंदना की। भगवान ने साधुवाद दिया। सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा फिर बाद में हुआ।